हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा निकेतन एकेडमी आसपुर देवसरा की तरफ से हम आपके लिए बायोलॉजी लेकर आए हैं और आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर आईआईटी नीट फाउंडेशन लेवल तक सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको शीघ्र ही अवेलेबल हो जाएंगे। ये हमारी शुरुआती वीडियो है, इसलिए हम आपको बायोलॉजी के जो प्रारंभिक स्टेप्स हैं वहां से लेकर आपको चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी शब्द को समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजी शब्द ही यदि हम नहीं समझ पाए तो आगे का ज्ञान अर्जित करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है और बायोलॉजी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजी जो होती है, आप जानते हो कि इसमें दो शब्द होते हैं। पहला आपका होता है बायो और दूसरा होती है लॉजी। बायो शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा के शब्द बायोस से लिया गया है, जबकि लॉजी शब्द जो है वो लोगोस से लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि बायोस का अर्थ होता है लाइफ। बायोस का अर्थ होता है बच्चों लाइफ एंड लोगोस की मीनिंग होती है टू स्टडी। टू स्टडी इट मीन्स बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बायोलॉजी जो टर्म है, यानी कि जो शब्द है, वो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस नाम के दो साइंटिस्टों ने जो है दिया है। और इसकी मीनिंग पे अगर आते हैं तो देखते हैं कि हमारे सामने दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है लाइफ और दूसरा शब्द है टू स्टडी। हम समझते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, तो हम जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी वर्क डन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे वहां जरूरत पड़ती है एनर्जी की। और हम सभी लिविंग क्रिएचर्स हैं, इसलिए हमारे लिए भी अगर हमारे लाइफ को चलाना है, हमारे जीवन को सस्टेन रखना है, तो जाहिर सी बात है हमें भी चाहिए एनर्जी। तो लाइफ कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। और ये लाइफ नाम की एनर्जी ही है जिससे दुनिया में चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो आप जानते हो 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज जिनका डिस्क्रिप्शन किया गया है, वो सभी इसी लाइफ नाम की एनर्जी से जो है चलते हैं। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह लाइफ नाम की एनर्जी हमें मिलती कहां से है, और ये लाइफ नाम की एनर्जी पाई किस में जाती है। तो लाइफ नाम की एनर्जी पाई जाती है, आप सभी जानते हो कि किस में पाई जाती है, तो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जिसको हम ऑर्गेनिज्म या सजीव कहते हैं। ये जीवन नामक ऊर्जा सजीवों के शरीर में व्याप्त होती है। अगर हम देखें कि ये ऊर्जा आती कहां से है, तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, यानी जो सजीव हैं, ये भी ठीक उसी प्रकार से बने हैं जैसे दुनिया की हर एक चीज बनी है, जिसको हम मैटर या पदार्थ कहते हैं। और हमारे सभी पदार्थ किसी न किसी रसायन से मिलकर बने हुए होते हैं। और दुनिया में जो भी रसायन हैं, जो भी केमिकल्स हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है। तो इसका अर्थ यह है कि जिसमें ये लाइफ नाम की एनर्जी पाई जाएगी, ये भी किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें मिलती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जीवों में होने वाली सभी जैव संबंधी अवक्रियाओं या रिएक्शंस को हम जिस नाम से पुकारते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? यह हमारे सजीव में होने वाली
सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म किन प्रकार की अभिक्रियाओं से मिलकर बना होता है। तो मेटाबॉलिज्म में बेटा दो टाइप की बेसिक रिएक्शंस होती हैं। पहला रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और दूसरी रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अगर हिंदी में हम जानना चाहें तो मेटाबॉलिज्म को हम उपापचय कहते हैं, और उपापचय में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है उपचय और दूसरी होती है अपचय। इसका मतलब है एनाबॉलिज्म को हम उपचय कह सकते हैं और कैटाबॉलिज्म को हम अपचय कह सकते हैं। अब एनाबॉलिज्म क्या है? सबसे पहले अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो यह शब्द कहां से आया? इस रिएक्शन में जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल से मतलब है वो सरल अणु। सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब होता है सरल अणु जिनसे मिलकर जटिल अणु का निर्माण होता है। सिंपल मॉलिक्यूल से हम क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और आप सभी को पता है कि अगर किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल से हमको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना हुआ तो हमें जरूरत होती है एनर्जी की। और आप सभी को पता होगा कि हमारे लिविंग वर्ल्ड के लिए, हमारे इस सजीव संसार के लिए जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। तो यहां पे एनर्जी जो ली जाती है वो सन से ली जाती है। यहां से हम सन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। अगर हम देखें तो यहां पे सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि पौधों में जो सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, हिंदी में हम इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हिंदी में इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधे करते क्या हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, यानी कि H2O लेते हैं, और यहां पे हमको ग्लूकोज देते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में ग्लूकोज देते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे यहां पे पौधों द्वारा 6 मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के यूज किए जाते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के यूज किए जाते हैं, और बनाया जाता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। प्लस हमें ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स जो है ऑब्टेन होते हैं, और साथ में ही कुछ वाटर जो अनयूज्ड रह जाता है वो हमें मिल जाता है। और वो अनयूज्ड वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर हम देखें तो CO2 और H2O ये दोनों सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि अगर हम ग्लूकोज को देखें तो यह एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और जो बचा हुआ पानी है वो हमें मिल जाता है। अब हमको तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो ऑब्टेन हो गया, बट हमें क्या चाहिए? इस लाइफ को चलाने के लिए ये वाली एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हम दूसरी रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। देखते हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके अगर एग्जांपल्स को समझें तो इसका एग्जांपल होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को आप हिंदी में श्वसन कहते हो। आप जानते हो कि सांस क्यों लेते हैं? सांस हम इसीलिए लेते हैं ताकि श्वसन से या सांस लेने से जो ऑक्सीजन मिले उसका उपयोग हम जो हमारे पास उपलब्ध भोजन है उसके ऑक्सीकरण में कर ले। और आप जानते हो कि ऑक्सीकरण एक ऐसी रिएक्शन है जिसके थ्रू हमें
एनर्जी मिलती है। तो आइए देखते हैं वो एनर्जी कैसे होती है। सेम हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स यहां से ऑब्टेन्ड है, इन्हीं का यूज हम करेंगे एनर्जी बनाने के लिए। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये ग्लूकोज जो हमें मिला है, यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2 का यूज कर लेते हैं। यहां पे हमें जो ये वाटर है, ये यहां पे जब प्लांट्स में बनता है तो ये इवापोरेशन के थ्रू निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस रिएक्शन में हमको वाटर की जरूरत नहीं होती है। और जब ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के उपस्थिति में आता है तो इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, और हमें फिर से 6CO2 प्लस 6H2O ऑब्टेन होता है, और प्लस हमको ATPs मिलती है। ATPs जो हमारे लिविंग्स के लिए किसका काम करती है? एनर्जी का काम करती है। किसका काम करती है? एनर्जी का काम करती है। इस तरह से आप ये देख सकते हो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू आने वाली दोनों रिएक्शंस, यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के थ्रू हमको एनर्जी ऑब्टेन हो गई, और इसी एनर्जी का यूज हम कर लेते हैं किसको चलाने के लिए? हमारे लाइफ को चलाने के लिए। तो इस तरह से आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, और लाइफ क्या है? एक तरह की एनर्जी होती है जो पाई किस में जाती है? ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। और ये आती कहां से है? तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू आती है। और मेटाबॉलिज्म में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल बनाता है। और साथ ही साथ यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का यूज हम अपने लाइफ को चलाने के लिए करते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही तक। अगला वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, और आपको वादा करते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक आप कहीं मत जाइएगा। केवल आप यहां पे अगर लगातार बने रहेंगे तो एक एक टॉपिक को एकदम सरल भाषा में आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।